कछु नहीं पाए तुम्हारा करुण सारा। करुणा न होइले कंदिया कंदिया प्राण न राखिबो आरा। करुणा न होइले कंदिया कंदिया प्राण न राखिबो आरा। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडर शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज जब हम इस परिवार के साथ में जुड़े हैं और विशेष करके हमारे सनातन धर्म या वैदिक पद्धति के अनुसार 16 संस्कार होता है और 16 संस्कार में अंतिम संस्कार जो होता है ये जीवन के अंत में विशेष करके मनुष्य समाज में ये संस्कारों का पद्धति है। मनुष्य के अलावा कोई और योनि में 84 लाख योनि में जो 80 लाख योनि है उनमें कोई संस्कार नहीं है, उनके प्रति कोई संस्कार बना भी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वही एकमात्र योनि है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में 16 संस्कारों का उपस्थिति होना चाहिए वैदिक पद्धति के अनुसार। लेकिन विशेष करके कलयुग में हम लोग देखते हैं कि लोगों को 16 संस्कार का ज्ञान भी नहीं है, सिवाय अंतिम संस्कार विवाह संस्कार, शायद
नाम संस्कार कुछ कुछ लोग करते हैं, या तो ऐसे भी तो नाम रखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में कोई भगवान को, वैष्णवों को, अग्नि को साक्षी रख के ऐसे संस्कार लोग करते नहीं है। तो अगर देखा जाए तो बस विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार जो है 16 में से लोग यही करते हैं। तो दूसरा सब संस्कार भी जरूरी है, लेकिन अंतिम संस्कार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके निमित्त हम लोग देखते हैं 10 गात क्रिया होता है, 13वीं होता है, और छमाई होता है, और सलीना होता है। क्यों ऐसे किया जाता है? क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका वर्णन दिया गया है कि जीव का यात्रा जो है वह वास्तविकता में 1 साल का होता है यमलोक, और फिर पुनः कर्म अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त करता है। लेकिन लोगों को सही ज्ञान ना होने के कारण से लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि किसको ये श्राद्ध का विस्तार करना है और किसको ये श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। श्राद्ध किया ही क्यों जाता है? 16 संस्कार में अंतिम संस्कार किया ही क्यों जाता है विधि विधान से? क्योंकि लक्ष्य क्या है संस्कार का? 16वां संस्कार का लक्ष्य क्या है? अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। लोग मोक्ष चाहते हैं। देह संस्कार करना मतलब केवल मृतक शरीर को जला देना, वो पूर्ण लक्ष्य नहीं है। क्योंकि देह संस्कार जो है वो तो हो ही जाएगा। किसी का मृत्यु हो जाए तो कोई रखेगा थोड़ी, अंतिम संस्कार लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये संस्कार जब किया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है? तो जैसे प्रभु जी ने कहा उसका लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष से आप क्या समझेंगे? मोक्ष को प्राप्ति करना। हाँ, मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ क्या होगा? मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ होता है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, या उसके दूसरे शब्दों में कहते हैं परम गति। परम गति मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन। सुप्रीम डेस्टिनेशन क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति, जहां जिस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात आवागमन का चक्कर छूट जाता है, 84 लाख योनि से हम लोग छूट जाते हैं, और सर्वोत्तम हम लोग ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से छूट जाते हैं। संसार का मुख्य रोग तो यही है कि हम लोग सब दुखी हैं। भोजन करते हैं आनंद लगता है, दुख में बदल जाता है। परिवार बसाते हैं फिर दुख में बन जाता है। कोई भी कार्य करते हैं हम लोग दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से भगवान हम और आप जैसे आम लोगों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मतलब ही शोइंग अस द पाथ। भगवान हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो 16वां अध्याय में इस बात पर चर्चा होती है कि किस प्रकार से क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जीवात्मा कैसे परम गति को प्राप्त। हम और आप जैसे सामान्य लोग, हम लोग अपने अपने कर्मों में लगे हैं। अब कर्म ही तो कारण है जन्म मृत्यु का। कर्म बंधन, कर्म जो है वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है, और कर्म बंधन हमें 84 लाख योनि से भ्रमने में बांधता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा जन्म प्राप्त करता है। तो भगवान यहां पे कहते हैं इस श्लोक में 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 22 में 16:22 भगवान कहते हैं एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभिर्नरः आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति परम गतिम। तो भगवान यहां पे तमोद्वार, द्वार के बारे में बात करते हैं। द्वार मतलब डोआ। अब कोई द्वार से आप प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं आचरति आत्मना श्रेयस। श्रेयस मतलब जो सबसे ऊंचा अवस्था है। आत्मना श्रेयस, शरीर का श्रेयस नहीं, आत्मना श्रेयस। और तीसरा भगवान कहते हैं याति परम
गतिम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष का विपरीत है नरक। हाँ? तो भगवान यहां बता रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में बच सकते हो तो मतलब कौन डायरेक्शन में जाओगे? इस डायरेक्शन में जाओगे। नरक नहीं जाओगे तो मतलब मोक्ष की ओर जाओगे। देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान नेगेटिव साइकोलॉजी यूज करते हैं। सीधे लोगों को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करो, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए, तो भगवान नेगेटिव साइकोलॉजी यूज करते हैं। भगवान बोले इस ओर जाने से बचना चाहते हो, तमो द्वार से बचना चाहते हो, वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। नरक जाने से बचना चाहते हो तो आत्मा साक्षात्कार के कल्याणकारी, आत्मा का कल्याण क्या है? मोक्ष गति को प्राप्त कर पाना, परम गति को प्राप्त कर पाना। वही जीवात्मा के आत्मा का शुभ कार्य है या सफलता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं, मनुष्य जीवन में हमारा 3 शत्रु है, 3 शत्रु है जो नरक की ओर ले जाएगा। काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अपने जीवन में हम लोग देखते हैं पूरा संसार का प्रॉब्लम है। आज जो संसार आज नरक तुल्य हो गया है, जीवन हमारा नरक तुल्य हो गया है, वो किस पर, किसके कारण से हुआ है? वो हुआ है काम, क्रोध तथा लोभ के कारण से। सारा संसार जो है वो काम वासनाओं से भरा है। काम वासना का पुष्टि जो है, इसके बारे में ज्ञान भगवान 3 अध्याय में अर्जुन को बोल चुके हैं। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान कहते, काम वासना का केवल सरल समझ है, काम वासना मतलब मैं मालिक हूं, मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं काम वासना। निष्काम मतलब सभी कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान पर आधारित और भगवान के बताए हुए पथ के माध्यम से। तो ये काम वासना संसार को पीड़ित कर रहा है, पाप में डुबो रहा है। दूसरा, हम लोग देख सकते हैं जब काम वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति क्या होता है? क्रोध करता है। क्रोध मतलब अब काम वासना सर चढ़ गया है, और जब काम वासना सर चढ़ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? उसका जो लोभ है वो अत्यंत तीव्र हो जाता है, और लोभी व्यक्ति किसी को भी किसी प्रकार का दुख दे सकता है, किसी का भी जान ले सकता है, और बताया गया कि युद्ध तक हो सकता है। आज संसार की दशा क्या है? संसार में हर एक व्यक्ति केवल अपने काम, देश विदेश भी, एक देश दूसरे देश के प्रति भी बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशन से, लेकिन लक्ष्य क्या है? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना। इट्स अ कंपटीशन फॉर एक्सप्लॉइटेशन। और जब एक्सप्लॉइटेशन में सफलता नहीं प्राप्त होता है तो क्या होता है? क्रोध होता है, एक दूसरे पर दुश्मनी ले लेते हैं। और जब क्रोध एकदम तीव्र हो जाए तो लोभ में परिवर्तित होकर हम लोग एक दूसरे से युद्ध करके एक दूसरे का जान भी ले लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। कोई जानना चाहता है कि हमें शुद्ध जीवन व्यतीत करना है,
लोग कहेंगे कि शुद्ध जीवन मतलब केवल जीव हत्या ना करने से, नशा ना करने से, अधार्मिक स्त्री संग ना करने से, जुआ आदि खेलने से ही जीवन शुद्ध नहीं हो जाता है। जीवन की शुद्धता जो है वो मापा जाता है, मतलब उसका नाप लिया जाता है, आप कितना काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त हो। अगर इन 4 अधर्म के स्थानों को देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति जुआ आदि खेलने में लगा हुआ है, उसका लोभ बढ़ता है कि नहीं? केवल लोभ बढ़ता है। और संभोग वासनाओं में लगा हुआ व्यक्ति, अधार्मिक स्त्री पुरुष संग करने वाला व्यक्ति, केवल उसका काम वासना बढ़ रहा है कि नहीं? और नशा जो कर रहा है और जीव हत्या जो कर रहा है, वो केवल क्रोध का ही प्रदर्शन है। जो 4 नियमों का सफलता है वो मापा कैसे जाता है? आपका क्रोध, काम, क्रोध और लोभ कितना कम हो रहा है। जितना कम उतना ही आप में शुद्धि बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भगवान परम गति का चर्चा कर रहे हैं तो हम और आप सभी को परम गति प्राप्त करना, आज हमारे समक्ष से रामचंद्र प्रभु जी परम गति को प्राप्त हुए हैं। क्यों प्राप्त हुए हैं? क्योंकि अपने जीवन पर यह डिपेंड होता है। आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द रिडक्शन ऑफ आवर लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये जितना कम हो, तब वह वैदिक साहित्य में अधिष्ठित विधि विधानों का पालन कर सकता है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं लोग क्यों विधि विधान पालन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग काम, क्रोध और लोभ में डूबे हैं। काम, क्रोध, लोभ में डूबा रहो तो फिर कोई नियम के कुछ नहीं। आज मंगर भी है अगर, तो आदमी बोले अरे इतना बढ़िया बना है, मंगर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक मंगर के देख लेगा। हिंदुस्तानी लोग करते हैं ऐसे। हिंदुस्तानी लोग कैसे करते हैं? बोले आज बृहस्पतिवार है, आज गुरु का दिन है, आज गुरु की आराधना करते हैं। अगर कहीं चले गए, ओवरसीज का ब्लैक लेबल कोई लेके आया है तो बोले अच्छा नेक्स्ट थर्सडे को देख लेंगे, आज गुरु को भूल जाते हैं। ये काम वासनाओं का। तो यहां पे बताया गया है वो विधि विधान को पालन नहीं कर पाएंगे जो मानव का जीवन काम, क्रोध और लोभ से शुद्ध नहीं है। इस प्रकार मानव जीवन की विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित करता है। मतलब हमको ये आत्मा साक्षात्कार के पद पे सिचुएट होना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण देते हैं, यहां तो नहीं है, फिजी में ऊंट नहीं है, लेकिन रेगिस्तान वाले स्थानों में ऊंट नाम का एक जानवर होता है। तो जब सर्दी का मौसम आता है, बहुत ठंडा लगता, ठंडा का मौसम आ जाता है, तो जो वहां के लोग हैं वे क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे ना, रेगिस्तानों में लोग क्या तंबू तान के रहते हैं। उनका घर जो होता है तंबू जैसा होता है। तो ऊंट क्या करता है, जब उसको सर्दी लगता है तो ऊंट भी तंबू के द्वार में जाके अपना मुंह थोड़ा से घुसाता है, क्योंकि उसको ठंड लगता है। फिर वो अगर उसके मुख थोड़ा से मुंह घुसा लिया अगर, तो वो धीरे धीरे पूरा ऊंट घुस जाएगा और परिवार बाहर। तो बताया गया है आत्मा साक्षात्कार के पथ पे अपने आप को अधिष्ठित करना है। मतलब हमको स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिकता में, आत्मा के ज्ञान में हम लोगों को स्टेब्लिश हो जाना है। जैसे स्कोटा सेटलमेंट में नहीं लोग घर बनाते हैं, फिर वो धीरे 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 इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कर लेते हैं, फिर तो जिसका जमीन है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, उसको निकालने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, या तो फिर उतना जमीन काट के देना पड़ेगा। आत्मा के सदगति के लिए वी हैव टू बिकम फिक्स्ड एंड सिचुएटेड लाइक दिस। अधिष्ठित होना होगा, बिकम फर्म, इमूवेबल, कि आपको उस पद से कोई हटा नहीं सके,
चाहे कितना भी क्रोध आपको व्यापे, कितना वो काम वासना आपके ऊपर आवे, कितना ही लोभ चढ़ जावे, लेकिन यही तो नाप है, यही तो बोलते हैं ये जिसका कम होता है, मतलब ये सब व्यापेगा, लेकिन फिर भी हम विचलित नहीं होंगे। ऐसा आत्मा परम गति प्राप्त करने के योग्य है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। बोला कि हमारे धर्म को पालन करते हुए, ये कार्यों को पालन करते हुए क्या करना है, हमें कृष्ण भावनामृत तक उठना है। ये कृष्ण भावनामृत तक उठना का मतलब क्या है? ये भावना देख पाना कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान हर एक वस्तु में विराजमान है, और क्योंकि भगवान सभी वस्तु में विराजमान है, तो वो मेरे सेवा के अधिकार है। जिसमें भगवान विराजमान है वो मेरे सेवा का अधिकारी है, मतलब वो व्यक्ति सेव्य है और मैं सेवक हूं। प्रभुपाद जी आज सुबह सुबह हम लोग भागवत कथा में चर्चा कर रहे थे, कल मेरे ख्याल से चर्चा किए थे, हाँ कल हम लोग चर्चा किए थे भगवत गीता 3 अध्याय के 40वां, 41वां और 42वां वर्ष में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत का मतलब है निष्ठा पूर्वक सेवा करना। Having become steadfast in loving service, because you can see Krishna in everything, therefore you can serve anything and everything. जब तक भगवान सभी में नहीं दिखाई देगा तब तक तो अपना अहंकार होगा, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा? कृष्ण भावनामृत का मतलब ये अमृत क्या है, एसेंस क्या है? एवरीथिंग इज पोजेस्ड बाय कृष्ण। हर एक जीव जंतु के अंदर में भगवान है, इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत। तो बताया गया कि तब वो व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सकते, तो उसकी असली सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्यों में यह कर्म तथा कर्म फल की विधानों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था, संस्कार तक पहुंच सके। यह व्यवस्था क्यों दिया गया है? जिसमें हम लोग शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सके। जब तक शुद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होगा, परम गति की बात ही नहीं। बद्धावस्था ही तो कारण है जन्म मृत्यु का चक्कर। अब्रह्म भुवना लोका पुनर्वृत्तिनो अर्जुना, पाताल से लेके ब्रह्मलोक सभी पर पुनर्वृत्तिनो, पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलते रहेगा, जब तक हम वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करेंगे। वैकुंठ की प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी? जब काम, क्रोध और लोभ में कमी होगी, ये धीरे धीरे निकल जब जाएगा। तो आगे भगवान कहते हैं, सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। सारी विधि, जितना विधि जो है हम लोग जो पालन करते हैं, उन विधियों का सफलता जो है वो किस पर निर्धारित है? काम, क्रोध और लोभ का परित्याग पर। कितना ये छोड़ सको उस पर निर्धारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। आत्मा साक्षात्कार के लेवल पे राइज होने के लिए भी पहले ये, इसीलिए पहले ही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोल दिए, निस्त्रयी गुण भव अर्जुना। हे अर्जुन, ये भक्ति का जो विषय है, शुद्ध सात्विक विषय जो है, भगवान के बात सुनने का विषय जो है, ये उस व्यक्ति के समझ में आएगा जो 3 गुणों से उठ जाएगा।
जो अभी भी मोर तोर में लगा है वो भगवान को अवस्था कैसे प्राप्त करेगा? हाँ? ये मोर तोर से उठना होगा। हाँ? जब उठ जाएंगे तब हमारा योग्यता बनता है, आत्मा साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। और इस आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता, सेल्फ रियलाइजेशन का सक्सेस किसमें है? कैसे आप जान सको कि आप मोक्ष के सर्कल में आ गए हैं? कृष्ण क्रोध और लोभ से रहित। जब आप कैसे आप जान सकोगे कि आप काम क्रोध और मोह से, काम क्रोध और लोभ से रहित हो रहे हैं? यस, यू सी कृष्णा एवरीवेयर, इन एवरी लिविंग बीइंग। और भगवान प्रभुपाद जी यहां पे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है, लविंग डिवोशनल सर्विस में है। बहुत इजी नाप है। अभी मैं इसकी सेवा कर सकता हूं, इसकी सेवा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध और लोभ अभी रुकावट है। पवित्र भक्ति क्या है? निष्काम। निष्काम पवित्र भक्ति का वर्णन ही है निष्काम। जब तक काम रहेगा तब तक रुकावट रहेगा। जब निष्काम हो जाएगा तो उसको कहते हैं पवित्र भक्ति। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल लाइफ का सक्सेस है टू बी स्टेडफास्टली सिचुएटेड इन लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, हमारा हृदय का शुद्धि हुआ ही नहीं है। अभी तो हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ निकला ही नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको राधा रानी का मंत्र दे दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना हमारे योग्यता के प्रभुपाद जी ने हमको अर्च विग्रहों की सेवा करने का अवसर दे दिया है। हम लोग भगवान के व्यक्तिगत रूप को स्पर्श कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको भोग लगा सकते हैं, उसको श्रृंगार कर सकते हैं। ये तो ऐसा उच्च पद्धति है, उन लोगों का अधिकार है जिसका हृदय काम क्रोध और लोभ से रहित है। ऐसे नहीं अभी जिसके हृदय में काम क्रोध और लोभ रहित है, अभी जिसके है उसके नहीं अभी नहीं, वहां रहित है। जिसका रहित है, जिसका निकल चुका है, जिसका निकल चुका है उसका ये, जैसे कोई बोले ना एक पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के जायदाद पर, ठीक उसी प्रकार से जिसका हृदय काम क्रोध और लोभ से रहित है, ये पवित्र भक्ति श्री कृष्ण का गौलोक धाम, श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा उसका सिद्ध अधिकार बन जाता है, उसका सिद्ध अधिकार बन जाता है। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। हम और आप जैसे बद्ध जीव जो कॉन्टेमिनेटेड सोल से, अपवित्रता से परिपूर्ण है, बताया गया हमारे लिए सफलता कहां मिलेगा? भक्ति में, प्रेममय सेवा में। एक व्यक्ति जब तक सेवा भी नहीं करता है, हृदय से काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं निकलता है। कभी कोई सोचेगा अरे ये तो छोटा काम है, ये मेरे से नहीं होगा, तो मतलब अभी हृदय में अहंकार बसा हुआ है। जब अहंकार बसा हुआ है तो परम गति कैसे मिलेगा? आगे कहते हैं, इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है।
विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों का व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। बताया गया है उस व्यक्ति के परम गति के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई रुकावट नहीं रह जाएगा। जिस व्यक्ति का बताया गया है वो मनुष्य जन्मों का जो मनुष्य जन्म में जो अलग अलग आश्रम, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो जो व्यवस्था बना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कार्य बना है, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास का जो धर्म बना है, अपनी अपनी अवस्थाओं को जो पालन करता है तो वो सदगति के, परम गति के योग्य बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। बताया गया है जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों को, जो शास्त्रों का आदेश है उसका अवहेलना करता है। अर्जुन को भगवान बताए निस्त्रयी गुणा भव अर्जुना, 3 गुणों से उठो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से उठो। बताया गया है अगर हम केवल भगवान के धाम को प्राप्त करने का भी आशा आकांक्षा करते हैं, उसको भी बताया गया वो केवल सत्वगुण में। अगर केवल मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं मरने के बाद में भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, बताया गया ये भी केवल सत्वगुण की आकांक्षा है, शुद्ध सात्विक आकांक्षा है। भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, भगवान केवल क्या करना है, हमें अपने सेवा में अग्रसर रखना है। जो सेवा में स्टेट फास्ट हो जाएगा वो भगवत धाम प्राप्त कर लेगा। और ये सेवा जो है ये हमारे वर्ण और आश्रम के आधार पर निर्धारित है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान आगे कहते हैं अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो बताइए ड्यूटी है हमारा, वो जानना चाहिए। जैसे हम लोग ये श्राद्ध का कार्य कर रहे हैं, सलीना का कार्य कर रहे हैं, तो ये कर्तव्य है, तो जानना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग के एक्टिविटीज जो है इट शुड बी गाइडेड बाय द वर्ड ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जैसे ईसाई में कहते हैं ना, वी शुड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। भगवत गीता क्या है? कृष्ण के शब्द हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड है। भगवान यहां पे कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं जो आपके पास नहीं होगा और जो आप तक पहुंचाना है, भगवान कहते हैं जो आपके पास होगा उसकी रक्षा करना, और जो नहीं होगा उसको पहुंचाने का विधि क्या है? अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान कहते जब मेरा चिंतन करोगे तो मैं तुम तक पहुंचाऊंगा और जो है उसका रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। भगवान कहते हैं मेरा नमन करो। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो। भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं की आराधना करता है उनके लोगों को प्राप्त करता है, जो पितृ आदि का पूजन करता है उनके लोगों को प्राप्त करता है, जो भूत प्रेत का पूजन करता है उनके समक्ष जन्म लेता है, लेकिन जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो मेरे शाश्वत जगत की प्राप्ति करता है। ये ग्रंथों का वाणी है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और वही यहां पे भगवान पुनः अर्जुन को श्लोकों में बोल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितः। भगवान कहते हैं मैं ग्रंथों के माध्यम से क्या हम और आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान इसको बताते हैं। आप मेरा बात मत सुनिए, किसी और का बात मत सुनिए, लेकिन भगवान तो स्वयं अपने ग्रंथों के माध्यम से, विशेष करके
भगवद गीता मतलब भगवान की वाणी है, इसके माध्यम से भगवान स्थापित करते हैं। उसे ऐसे विधि विधानों का जानकार कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। देखो, काम तो सब लोग करेंगे, बिना कुछ करे कोई आदमी बैठेगा नहीं। अगर कुछ नहीं है करे के तो कोई के डंडा करो, करना तो पड़ेगा कुछ, बिना करे तो कुछ बैठेंगे नहीं। अब कोई भी नहीं बैठता संसार में बिना कुछ करे। तो भगवान कहते हैं जिससे वह कर्मशः ऊपर उठे। ऐसे कार्यों को जीवन में करो जिससे हम ऊपर उठें, अर्थात भगवान के नजदीक जाए। प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को बांधा तो प्रभुपाद जी ने सबसे परम जो पर्पस है, कारण है, बताया ये सत्संगति का कारण क्या है? हर एक जीव को भगवान के निकट लाना। सत्संग का मतलब ही होता है हर एक व्यक्ति को भगवान के निकट लाना। सत्संग के मतलब है अगर दूर करना है तो किसी व्यक्ति को नहीं दूर करना है, व्यक्ति के अंदर में जो दुष्टता है उसको दूर करना है। व्यक्ति के अंदर में दुष्टता क्या है? अभी अभी हम लोग भगवान के मुखारविंद से सुने, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं दुष्टता क्या है? काम, क्रोध और लोभ। और ये काम, क्रोध और लोभ है, इसको क्या बताया गया है? सम्मिलित रूप में इसको कैसे समराइज किया गया है? हाउ हैज कृष्ण कोइंड दिस थ्री थिंग्स? दिस इज द डोर टू हेल। ये नरक का द्वार है। ये तीन चीज नरक का द्वार है। अगर कभी भी काम तीव्र हो जाए, क्रोध तीव्र हो जाए, लोभ चढ़ने लगे तो समझ जाना भैया मैं नरक के द्वार पर खड़ा हूं, नरक के द्वार पर खड़ा हूं। अब अगर इन तीनों के साथ मिलकर बह जाओगे तो नरक प्रवेश कर दोगे, और अगर अपने आप को रोक लोगे तो नरक से मुंह फेर कर भगवान की ओर प्रगृत हो सकोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। 15वां अध्याय में क्या कहा गया है? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। बताया गया सब वेद शास्त्र जो बना है, जितना भी स्क्रिप्चर्स बना है, वो केवल एकमात्र भगवान को, कृष्ण को जानने के लिए बना है। हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु बताया कि केवल भगवान के नाम, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करके हम लोग तारण हो जाएगा हमारा। तो आप बोलेंगे कथा सुनने का क्या लाभ, सेवा करने का क्या लाभ? कथा सुनने से जो नाम आप जाप कर रहे हो, उस नाम की महिमा में श्रद्धा बढ़ेगा। जब कृष्ण पुकार रहे हो और कृष्ण के भगवत्ता को समझ नहीं रहे हो तो अटूट श्रद्धा और संपूर्ण शरणागति कैसे होगी? इसलिए अगर खाली भगवान के नाम जप करते रहोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे पाप तो कटेगा, लेकिन कंप्लीट सरेंडर फिर भी नहीं होगा जब तक हम कृष्ण के महिमाओं को नहीं सुनेंगे। क्योंकि तब आपको अनुभूति होगा कि जो कृष्ण मैं बोल रहा हूं, ये कृष्ण नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, ये भगवत नाम जो है ये सर्वशक्तिशाली है। ये कृष्ण नाम में समस्त शक्ति उपस्थित है। अगर आपको ऐसे बताया जाए केवल कृष्ण नाम लो, आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? अरे कृष्ण तो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, कृष्ण किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो जब तक इसकी महिमा नहीं पता लगेगा, भगवान की भगवत्ता नहीं समझोगे, तो नाम के प्रभाव का, नाम का बल जो है वो पता नहीं लगेगा। जब तक हम लोग जानते नहीं है, जब तक, जैसे संसार में जब तक हमको पता नहीं है
कि अमुक व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, जब हम जान जाते हैं कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया रुक जाओ, इस व्यक्ति से पंगा मत लो, ये तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। कभी कभी वो शक्तिशाली व्यक्ति कुछ गलत भी कर दे, तो जो शक्तिहीन व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको सहन कर लेता है, बोले भैया पंगा नहीं लो। ठीक इसी प्रकार से जब जानोगे कि कृष्ण की भगवत्ता क्या है, तब कोई डर नहीं रह जाएगा भगवान को शरणागत होने में। हमें कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी कि मुझे सद्गति नहीं प्राप्त होगी। भाई ये भगवान के पहचान की बात है। जब हम भगवान को संपूर्ण पहचान लेंगे, तो भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त प्राण त्यागते हैं तो वो सीधे मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं, तो दूसरा सब कार्य कर्म कांड आदि करने का क्या आवश्यकता रह जाए। दिस इज डिपेंडेंट ऑन नोइंग द पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। अदरवाइज हमको लगेगा कि भगवान का वचन भी निष्फल जाने वाला है। अरे भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करके प्राण त्यागे मेरे गति को प्राप्त होगा। हम लोग सोचेंगे कि अभी हम लोग ये अभी श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय हम लोग टेंपल में पढ़ रहे हैं, चर्चा हो रहा है, तो प्रभुपाद जी वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि एक योगी जब प्राण त्यागता है तो ब्रह्मरंध्र से जब प्राण त्यागता है, जब वो सफलता की ओर जाता है तो देवी देवता सिद्धि आदि सब उसके टेस्ट आता है। सब बीच बीच में यह टेस्ट आता है, बीच बीच में ये सब टेस्ट आता है। जब भगवत धाम जाओगे तो स्वर्ग के बीच में से जाओगे, और अगर जब जा रहे हो अंतिम यात्रा में, जैसे हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ बाहर देख लिया, मुंह निकाल के बहरे देखने लगा, तो ड्राइवर धक्का मार देगा। फिर हम लोग का भी यही दशा है। हमारे भक्ति जीवन में जब सिद्धि आदि आने लगते हैं, अगर हम इसमें भ्रमित हो जाएंगे, मान सम्मान में भ्रमित हो जाएंगे, चेला चापर में भ्रमित हो जाएंगे, तो सफलता जो है वो हाथ से निकल गया। भगवान की भगवत्ता जब जानेंगे तो हमें, अभी हम यहां बैठे हैं, अभी हमें भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा विश्वास फोम स्कैफ में है। ये फ्लो गिरेगा नहीं और ये रूफ गिरेगा नहीं है? लेकिन अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान तो है, लेकिन हाथ गोड़ तो डुलाना पड़ेगा। ये हुई ना श्रद्धा की परीक्षा है? अभी हमारे में उतना श्रद्धा नहीं है, कोई गड़बड़ बात नहीं है। क्यों हमारे में भी उतना श्रद्धा नहीं है? क्यों हमारे में भी उतना श्रद्धा नहीं है? अभी अभी हमने कहा काम क्रोध लोभ है, लेकिन भगवान के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग के भगवान के पूरा शक्ति में अभी अनुभव नहीं है, हम लोग अभी जान नहीं पाए हैं कि भगवान मिलिनिया नहीं, बिलिनिया नहीं, भगवान सारे संसार के मालिक है। और भगवान जो बोलता है वो होता ही होता है। इसीलिए तो साधारण लोग को समझाने के लिए बोला गया है, संत बोल गए बिना भगवान के इच्छा से एक पत्ता भी नहीं डोलता है। जब भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता नहीं डोलता है, तो भगवान का कथन है कि मेरे भक्त बनने से मेरे शाश्वत जगत को प्राप्त करेंगे। तो इस बात में क्यों संशय? इस बात में क्यों संशय? अगर हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, भक्ति किया है, भगवान की प्राप्ति करेंगे, चलो ये और भी ये सब भी कर दो, कोई गड़बड़ नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर कुछ त्रुटियां होगी तो पूरा हो जाएगा। अगर त्रुटियां होगी कुछ पूरा करने के लिए कुछ और विधि अपनाना है, मतलब उतना ही भगवान में श्रद्धा कम है, मतलब उतना ही भगवान में विश्वास कम है, मतलब उतना ही हमारे को डाउट है भगवान के भगवत्ता में। तो भगवान यहां बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो जैसे बताया गया है कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा
प्रदान ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। जो परम सिद्धि है वहां तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। यह भगवत विधि जो है चैतन्य महाप्रभु ने उसको अत्यंत सरल बना दिया। जो जितना ग्रंथों में विधि दिया गया है, बताया गया उससे भगवान को जानना है, ये सब विधियों को चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान के भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने का के लिए कहा है। तो सारा वेदों का जो नियम आदि है उसको चैतन्य महाप्रभु ने समराइज करके केवल 2 चीज में डाल दिया। किस में डाल दिया? एक, भगवान का नाम जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और दूसरा अर्च विग्रहों को अर्पित भोग उच्छिष्ट, मतलब केवल भगवान का प्रसाद खाना। अब यहां कंक्लूजन क्या दिया चैतन्य महाप्रभुपाद जी समझाते हैं, जो काम क्रोध और मोह को छुड़ाना है, जैसे एक व्यक्ति के शरीर में मैला लगा हो तो उसको स्नान करना है, और जब स्नान करना है तो साबुन शैम्पू लगा के नहाना है। खाली पानी में नहा के आ जाओगे, मैला धुल जाएगा लेकिन गंदगी रहेगा उसका फिर भी। दूसरे कोई भी धर्म का पथ पालन करने का प्रयास करो, बस पानी में नहा रहे हो, गंदगी फिर भी है। जहां अवसर लगे तहां काम क्रोध और लोभ पुनः जागृत हो जाए। लेकिन हमें यहां महकते हुए शैम्पू से नहाना है, किसी को पता भी ना लगे कि गंदगी था। कैसे ये होगा? केवल भगवत नाम और केवल भगवत प्रसाद पाने से। इसीलिए गोस्वामियों को बताया गया, सद गोस्वामी के बारे में क्या बताया गया? नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सधर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। बता, सेवन मुखे ही जीवा दो बताया गया है, सबसे सरल उपाय है। और यही उपाय को लेकर प्रभुपाद जी ये हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया कि केवल सेवन मुखे ही जीवा दो, केवल जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना है और केवल एकमात्र भगवान प्रसाद ही पाना है। प्रभुपाद जी बोला, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ये किचन रिलीजन है। अगर प्रसाद नहीं हो तो कोई की शुद्धि नहीं होने वाली है। और प्रसाद रही तो प्रभु जी बोल रहे ओवर क्राउड रहेगा। और अगर पनीर रहेगा तो शेड के ऊपर लोगों को बैठाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर सहज कर दिया। बोला चैतन्य महाप्रभु इतना सहज कर दिया। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, संलग्न मतलब केवल लग्न नहीं, संलग्न, संलग्न के मतलब जस्ट बी ऑब्सेस्ड। जैसे कोई आदमी के भूत पकड़ ले, वैसे हम लोग के नाम जप और प्रसाद के भूख पकड़ ले चाहिए। इसीलिए कहीं प्रोग्राम में जाओ, सब लोग जेब में प्लास्टिक थैली सिया लो। कहीं रसगुल्ला रख लिए तो जूस गिरेगा नहीं। तो बताया कि ये भक्ति कार्यों में संलग्न, संलग्न मतलब जैसे प्रेमी और प्रेमिका का अवस्था होता है, वो साथ में कितना समय स्पेंड करे, फिर भी अलग होने से फिर विचार करे, केवल यही विचार करे कब फिर से मिल जाए, कब फिर से मिल जाए, कब फिर से मिल जाए। भगवान में इसी प्रकार से कितना भगवान। मैं उस दिन गोपाल कृष्ण महाराज को सुन रहा था। गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि भगवत नाम कितना लेना है,
How many rounds should we chant? Keep on chanting. Huh? 16? Keep on chanting. भगवान बोले अननयस चिंतयन्तो, 24 आवर्स चैंट करते रहना है। ऐसे नहीं 16 माला कर दिया फिर माला, भगवान गटे इसीलिए बनाया, माला यहां रखो। माला खोजना नहीं पड़े हम लोग को। तो बोला कि अननयस चिंतयन्तो, द आइडिया इज टू ऑलवेज कीप चांटिंग, ऑलवेज कीप चांटिंग। सब श्वास श्वास पे भगवान के नाम लेते रहो। उसे वैदिक साहित्यों से अवगत और सारत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शाश्वतः अनन्य भगवान का नाम जप करते रहता है और केवल प्रसाद अन्न ही ग्रहण करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे वैदिक साहित्यों से अवगत और सारतत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। मतलब कि ही इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल। अब योगी ध्यान व्यान करके हिमालय में जाके तब सफलता प्राप्त करता है। त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ करके जब दशरथ महाराज यज्ञ किए, बताया गया वाल्मीकि रामायण में बताया गया, जब वो यज्ञशाला से देवता प्रकट हो प्रसाद लेके तब यज्ञ। हम लोग के रकम यज्ञ नहीं, हम लोग इतना सब कुछ डालो उसमें धुआं निकल जाता है। उसमें से देवता निकलना चाहिए, जो भी फल की आशा से किया है उस फल का प्रसाद देने के लिए। तो ये करने से सफलता सूचित होता है कि नाउ यू नो ओके दिस इज सक्सेस, दिस इज सक्सेस। भक्ति करता हुआ व्यक्ति जब उसके हृदय में काम क्रोध और लोभ कम होने लगे तो वो जान जाए कि मैं सफल हो रहा हूं। तो यहां बताया गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन को नाम जप और प्रसाद पाने में समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति को अवगत और सर्व तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। जो केवल प्रसाद पाए और दूसरा कुछ नहीं खाए, मतलब ही बताया गया उसको देवी देवता सब प्रणाम करते हैं कि ऐसा व्यक्ति। मुझे इस पर स्मरण आता है, प्रभुपाद लीलामृता में कथा है। एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे, तो 2 बजे सुबह प्रभुपाद जी हमेशा 9 बजे से 12 बजे रात तक सोते थे, फिर 12 बजे के बाद उठकर प्रभुपाद जी ये भाषांतर करते थे। भगवत संस्कृत को अंग्रेजी में कर रहे थे ग्रंथों को, जिसमें कि अंग्रेज लोग इसको समझ सके, पढ़ सके। तो प्रभुपाद जी 12 बजे उठ के ये भाषांतर करते थे। तो एक भक्त 2 बजे सुबह उठा, वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो वो देख रहा है कि प्रभुपाद के कमरे में बत्ती जल रहा है। तो जब वो देखा प्रभुपाद जी के कमरे में बत्ती जल, वो समझ गया प्रभुपाद जी उठकर भाषांतर कर रहे। जब वो दिशा में देख रहा था तो एक क्षण के लिए उसने देखा कि प्रभुपाद के कमरा में जैसे सूर्य उदय हो गया। केवल जैसे आप घर में देखते हैं बत्ती बर रहा, वैसे नहीं, ऐसे मानो सूर्य उदय हो गया। तो भक्त आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन सुबह मंगल आरती, उसके बाद में भागवत क्लास, उसके बाद में प्रभुपाद जी को जब प्रसाद दे रहे थे तो प्रभुपाद जी से पूछा, बोले प्रभुपाद जी कल रात के आपके कमरे में अचानक से हमने देखा सूर्य जैसा तेज। तो प्रभुपाद जी बोले नारद मुनि आए थे हमको मिलने के लिए। ऐसे सक्सेस का, इसको कहते हैं सिद्ध प्राप्त, सिद्ध पुरुष इसको कहते हैं। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवत नाम और भगवत प्रसाद में समर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को सिद्ध माना जाता है। यह सिद्ध व्यक्ति है। कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी। ये 16वां अध्याय का आखिरी श्लोक का आखिरी तात्पर्य है, लास्ट वर्स ऑफ 16th चैप्टर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा समय पूर्ण हुआ, निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा आकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो बोले जो नहीं जानता है उसको अपन जीवन जो है वो वेदों में क्या बताया गया करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए, उसको इसके आधार पे जीवन।
हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु बताए हमारे जीवन कैसे निर्वाह करना है। भगवत नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत प्रसाद पाना है। ये दवाई किस चीज का है? ये दवाई है काम, क्रोध और लोभ का। और हम लोग आज कथा चर्चा शुरू इसी से शुरू किए थे कि परम गति उसको प्राप्त होता है जिसका काम, क्रोध और लोभ निकल गया है, कम हो गया है। और चैतन्य महाप्रभु हमको इसको कम करने का उपाय बता दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। तो किसी भक्त को कुछ प्रश्न है, कोई कमेंट है आज के चर्चा के विषय पर? तो मैं भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए ये मानना चाहता हूं कि हमारे रामचंद्र प्रभु भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से दीक्षित थे और अपने जीवन में अपने उम्र के हिसाब से भगवत नाम जप करते थे और अपने पुत्रों के साहित्य में हमेशा प्रसाद प्राप्त करते थे। सो दैट इज द सक्सेस फॉर्मूला, एंड देयरफॉर आई हैव नो डाउट, आई शुड नॉट हैव एनी डाउट। अगर हम लोग के कोई भी डाउट रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। डाउट करो ही नहीं। अगर डाउट नहीं करोगे, कृष्ण विल बिकम ऑब्लाइज्ड। कृष्ण इज नो चॉइस बट से यस। व्हाट कैन आई डू? यू आर माई ओनली होप, यू आर माई ओनली होप। ना चाहते हुए भी ही कांट रन अवे। हम लोग तो भाग रहे, वो भाग नहीं पाएगा, केवल अटूट श्रद्धा। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? जय राम प्रभु। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग बात किए लोभ। लोभ बहुत मुश्किल जाता है, राइट है? मैंने कहानी सुना था, एक राजा था। तो राजा के भगवान का पूजा करता था। भगवान उसको दर्शन दिया और बोला आप मांगो, कुछ मांग लो। तब राजा बोला हमारे प्रजा को भी आप सबके दर्शन दो, जितना प्रजा हो सबके अपना दर्शन दो। तो राजा बोला अच्छा बिहान आना। सब प्रजा बुला के आना। राजा दूर रहता ना, बोले ऐसे आना तो हम दर्शन देगा सबके, हम तैयार है कि दर्शन देने से सबका सिद्धि होगा। तो सुबह सुबह सब लोग आए। तो रास्ते में पहले देखा एक चांदी का बहुत भारी हीप था। तो कुछ लोग वो चांदी बटोर कर लौट गए। थोड़ा आगे बढ़े तो देखे सिल्वर था, गोल्ड था। कुछ लोग उसको बटोर के चला गए, बचे नहीं कुछ, है? तो सिर्फ राजा और रानी जाते थे। तो रानी देखी डायमंड एक जगह बड़ा भारी हीप है। तो रानी बोले डायमंड तो हमारे पास नहीं है, बोले हम ले ली, बोले तो वो लेके चल दी। तो राजा अकेले पहुंचा राजा भगवान के लगे। तो भगवान बोले कहाँ, आप बताया तो लाने को। बोले नहीं, वो सब जो आप रखे थे वो से अट्रैक्ट होकर चले। तो ये जो लोभ है ये बहुत मुश्किल जाता है? बहुत मुश्किल जाता है। हाँ, बट जैसे पता है हम लोग कहानी में कि भगवान नाम ले, वो मंत्र का मतलब है जो मन को संसार के वस्तु से छुड़ाए, त्राग करे, उसको मंत्र बोला जाता है। तो महामंत्र बहुत इफेक्टिव है। अगर ये जप करोगे आप तो हमको संसारिक वस्तु फीका पड़े लगेगा, नहीं तो बहुत चमक दमक इसमें है। जैसे बताते हैं, बोले जैसे एक व्यक्ति जंगल गया तो बिजनेसमैन था। तो देर पेड़ पौधे देखा, बोले तो लकड़ी कटा के चिरा के बेच दी, बहुत अच्छा बिजनेस है, बोले है। और जो कामिक पुरुष था तो वो देखे जंगल में कोई स्त्री देखा जाए तो अच्छा है। तो जिसके जैसा जो इच्छा है वो उसी को खोजता है? ऐसे है। तो मंगा लिया, जो चंद्र महाप्रभु हम लोग का प्रोसेस दिया है, मंत्र जाप करके और प्रसाद खाना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रसाद के द्वारा कहीं दूसरा जगह नहीं जाए। हमको रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाना है। रेस्टोरेंट जाएंगे हम, स्पेशली डिवोटीज, वी शुड नॉट नेवर गो टू रेस्टोरेंट, इट्स नॉट ऑफर्ड फूड देयर।
हम हर वक्त बोलते हैं, बट फिर भी हम सुनते हैं आई सो 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 गोइंग दिया, सो गोइंग दिया है। तो कहानी समझते लोग, स्पेशली इनिशिएट डिवोटी शुड नेवर गो टू रेस्टोरेंट, इट्स नॉट ऑफर्ड फूड। हम लोग तो बन ला कर नहीं खाते हैं वहां से। तो इम्पोर्टेंट है, हम लोग से एक रोज चल जाएगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो भगवान का नाम जप करना है और 16 माला जप करना है एटलीस्ट। मैं गुरुदेव कहता था कोई कोई व्यक्ति लोग ये माला कम करते हैं मगर पॉलिटिक्स में जुटा रहते हैं कि ऋत्विक क्या है। गुरुदेव कहता है आप ये ऋत्विक वगैरह नहीं वरी करो, क्या होता संसार में, आप सिर्फ माला जप करो और प्रसाद खाओ, बस आपको ये काम है। जस्ट चैंट एंड ईट प्रसादम, आपका सब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कड़ा कमेंट है। हरे कृष्णा, शिव प्रभुपाद की। तो हम लोग कुछ अभी थोड़ा समय है, तो देवकीनंदन प्रभु बोल रहे हैं we can do some kirtan, so maybe another 15 minutes we can have kirtan, Mahamantra. Hare Krishna. भज गोविंद महामंत्र। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का नाम रे, गोविंदा के नाम बिना रे, गोविंदा के नाम बिना रे, आए न कोई काम रे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का नाम रे। गोविंदा के नाम बिना रे, गोविंदा के नाम बिना रे, आए ना कोई काम रे, आए ना कोई काम रे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला, दुनियादारी सपनों का खेला।
जाना तुझको पड़े अकेला, जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम रे, भज ले हरि का नाम रे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंदा के महिमा गा के, गोविंदा के प्रेम पे उस पर आग लगा के, प्रेम उस पर जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर का धाम रे, चल ईश्वर का धाम रे, भज गोविंद भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। गोविंदा के नाम बिना रे, 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 आए ना कोई काम रे, आए न कोई नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder please, everyone, Joseph. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग प्रसाद पाएंगे। ओ नरसिंह प्रया, somebody can say नरसिंह प्रया। नमस्ते नरसिंहाय। Bahira
श्री श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो अब प्रसाद की बारी है, सभी लोग प्रसाद